उसी तरह आपके भी कितने नेत्र हैं। एक नेत्र ये जिससे आप अपनी अच्छाई देखते हो, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये जिससे आप अपने परिवार की अच्छाई देखते हो, मेरे बच्चों ने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र यहाँ होता है जिससे हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है, वो तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढ रहा है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो चारों तरफ हाहाकार होता है। और आपका तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि हम बुराइयां देखते हैं और बुराइयां बोलते हैं। आप सबको खुशी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां निंदा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना है। कल हम उस गांव का नाम या तो आप अपने गूगल पे सर्च करके निकाल लेना, नहीं तो हम उस गांव का नाम निकाल के लाएंगे। भारत की भूमि पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां पर एक निंदा किसी ने करी थी। वो निंदा इतनी फैलती गई, इतनी फैलती गई, चुगली फैलती गई, निंदा फैलती गई। गांव में लड़ाई हो गई, आपस में दो परिवारों में लड़ाई हो गई, परिवार में फूट डल गई। जो परिवार एक साथ रहता था, एक जगह रोटी खाता था, एक जगह बैठते थे, एक दूसरे के कपड़े भाई पहन लेते थे, उस परिवार में जरा सी बात का बतंगड़ बन गया, निंदा चुगली का बतंगड़ बन गया। और चुगली और निंदा ने पूरे गांव को, परिवार को तोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने निर्णय देकर, सरपंच ने पंचायत में निर्णय दे दिया कि हमारे गांव में अगर कोई चुगली निंदा करता हुआ पाया गया तो उसको 5,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। वहां गांव की रीति बन गई। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी निंदा, एक छोटी सी अपशब्द, एक दूसरे को तोड़ा जा रहा, एक दूसरे को बर्बाद किया जा रहा। तो 3 नेत्र हैं भगवान शिव जी के। तो हमारे और आपके भी 3 नेत्र हैं। अच्छाई देखिए, अपने में भी अच्छाई देखिए, परिवार में भी अच्छाई देखिए, और तीसरा नेत्र खुलने मत दीजिए जिससे हम दूसरे की बुराई देखें। ये तीसरा नेत्र खुलने मत दो, हम दूसरे की बुराई नहीं देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सुंदर, खूब आनंद हो रहा है। इतने विशाल विशाल पंडाल लगाए गए हैं, भक्त भरे पड़े हुए हैं, कितनी दूर दूर से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, खूब आनंद से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बाबा से अपने मन की बात कर रहे हैं। अच्छा ही देखो, अच्छा श्रेष्ठ। फिर किसी ने देखा, अरे बाबा बहुत दूर पार्किंग है, पैदल चलना है। अब तुम्हें कौन बताए? महाभारत की कथा यदि तुमने पढ़ी हो, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा में वर्णन आता है, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब एक दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान पांडवों ने करा और उस यज्ञ में 1 घंटा लगाया गया, यज्ञ की पूर्णाहुति में वो घंटा बजना था, वो घंटा नहीं बजा। जब यज्ञ में घंटा नहीं बजा तो पूछा गया कि ये घंटा क्यों नहीं बजा? ये घंटा तो अपने आप बजता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और घंटा बजता है, ये बजा क्यों नहीं? मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई भूखा रह गया, उसने भोजन नहीं करा। पता करो कौन भूखा है। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ने मालूम करा तो एक संत कुटिया में बैठे थे। बाबा आपने भोजन किया? नहीं। भंडारे में क्यों भोजन नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने भोजन नहीं।
क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता कि मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब पांडव देंगे तो मैं उनके घर में भोजन करूंगा। पर पांडवों ने तो एक ही यज्ञ करा है, तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे देंगे? उनके पास 108 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं है, तो मैं भी भोजन नहीं करता। नहीं बाबा, आपको भोजन करना पड़ेगा, भोजन करोगे तो ही तो घंटा बजेगा। चलो बाबा नहीं कर। द्रौपदी के कानों में शब्द पहुंच गया कि एक बुजुर्ग बाबा बैठा है, एक सन्यासी बैठा है, और वो बोल रहा है 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भंडारे में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है चलो मैं लाती हूं बाबा को पकड़ कर। चलिए द्रौपदी चली, दासियां चप्पल लेकर आई, पादुका द्रौपदी ने नहीं पहना। रथ लाया गया, द्रौपदी रथ पर नहीं बैठी, पैदल चली नंगे पांव। बाबा ने कहा क्या बात है, आप चलकर भोजन करिए। द्रौपदी ने कहा चलो बाबा भोजन करो, यज्ञ का घंटा बजेगा आपके भोजन करने के बाद। बाबा ने कहा मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, अब भी दो तो चलता हूं। द्रौपदी ने हाथ में जल लिया, मैं द्रौपदी पांडवों की धर्म पत्नी 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुमको देती हूं। बाबा ने कहा कि द्रौपदी तेरे पति ने एक यज्ञ करा, तूने 108 कब कर लिए? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम शिव पुराण तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध यज्ञ आपके दरवाजे तक आने में मैं 5000 कदम चलकर आई हूं। मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देती हूं। संत ने लिया, उठे चले, भोजन किया, घंटा बजा। अब कोई अच्छाई देखना हो तो लोग अच्छा देखें, अरे इतनी दूर पार्किंग कर दी, कोई बात नहीं, बाबा तुम्हारे चलने से यज्ञ करवाना। एक भरोसा, एक दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है तो वो शिव को मिलने में देरी नहीं, शंकर को मिलने में देरी नहीं हो सकती। और मेरा निवेदन है गणेश राखेवार जी आपको सही बताएं ना, आपको तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी है दारू का नशा, मदिरा का नशा, और आपने जो नशा छोड़ा है उससे सुंदर कुछ नहीं संसार में। आपको उसके लिए हम धन्यवाद दें। घर में एक पिता यदि नशा करता है, एक पिता यदि दारू का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन बच्चों पर कितना असर पड़ता है। लोग उसको बेवड़े का बच्चा कहते हैं, तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा पिता दारू पीता है, नाली में गटर में पड़ा होता है। एक बेटा बेटी को कितना सुनना होता है, जरा विचार करिए। थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा एक विश्वास दृढ़ करिए, और जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, शिव मिलेंगे। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी नम्रता, आपका व्यवहार की नम्रता, परिवार में एकता, और परिवार में जिस परिवार में आप रह रहे हो उसकी मिठास। जाओ शिवालय में,
एक लोटा जल चढ़ाओ, पर साथ में उस पर भरोसा पूर्ण रखो। सुंदर प्रसंग चल रहा है शिव जी का, उस प्रसंग में वर्णन आता है, बाबा के प्रसंग में वर्णन आता है। मासिला मनीश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु का वर्णन कर रहा है। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, वो बाल मुनि केवल 12 बच्चों को पढ़ाते और बच्चों से एक ही बात करते कि तुम मेरे पास विद्याध्ययन करो, पढ़ो, लिखो, मना नहीं है, मैं तुम्हें सारे वेदों पुराणों का, शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा, पर निवेदन है कि तुम किसी शिव भक्त की निंदा मत करना, तुम किसी शिव भक्त को अपशब्द मत कहना, तुम किसी शिव भक्त को आड़ा टेढ़ा मत कहना, तुम किसी शिव भक्त के ऊपर आक्षेप मत करना, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुम्हें। करो स्मरण। 12 बच्चों ने हाँ भर दी, ठीक है।